चलिए आज नए साल में नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं। 5वां अध्याय भी खत्म हुआ, छठा शुरू हो रहा है। अब इसमें क्या बता रहे हैं? श्री भगवान बोले, पहला पहला श्लोक है छठे का। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, ये गीता का इम्पोर्टेंट और प्रचलित श्लोक है, सारा समय चलता है। और बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। इसमें सन्यासी तथा योग की वर्णन है इसका। अब पहले वाले में 5वें में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें सबसे पहले क्या था, हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना था। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है, मलिन कैसे होता है, इसका था हमारा अंतःकरण तो शुद्ध है, पर उसमें जब हमारे अंदर कामनाओं का धूल जाती है तो वो मलिन होता है। नहीं तो स्वच्छ है, पवित्र है। तो ये जो कामनाएं हमारे को कहीं ना कहीं मलिन करती हैं, उसके लिए फिर क्या बोला था, कैसे होगा? जो मेरा ध्यान करता है, शुद्ध होने का भी तरीका बताया। जो हर समय मेरे ही ध्यान में रहता है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर कामनाएं प्रवेश नहीं कर पाती। अब यहाँ पे जो बात चल रही है कि श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, संन्यास और योग की बात बता रहे हैं, तो वह सन्यासी तथा योगी है। हमारे जो हिंदू परंपरा में जो खास सन्यास की परिभाषा क्या होती है, भी बोला, जो घर का त्याग कर दे, गेरुए वस्त्र धारण करे, जो भिक्षा लेकर के खाए, वो सन्यासी है। हम लोग उसको बहुत पूछते हैं, और अंदर में भी, भीतर से भी जो सारा समय क्या करता है, ईश्वरीय चिंतन में रहता है, भगवान का नाम जप करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है। ये सन्यासियों की हमारे भीतर की धारणाएं हैं। आप किसी भी सन्यासी को देखें तो अंदर भी यही होता है। वो घर का भी त्याग कर देता है, सब कर्मों को भी छोड़ के चला आता है, कोई कर्म नहीं करता है। हम बोलेंगे ये सन्यासी है। हमारा काम खाली ये नहीं कि हम कर्म छोड़ के बैठ जाएं। हमारे दादाजी ने भी इसलिए कुछ भी नहीं छुड़ाया, और वो कब छूटेगा, ये छोड़ने का तो है, सन्यास है, पर ये नया तरीके का सन्यास है। ये परंपरा वाला सन्यास नहीं है कि हमने घर परिवार को छोड़ दिया, अब हमारा परिवार वालों से कोई नाता नहीं है, हमारा किसी से मतलब नहीं है, न हम अपने लिए काम करते हैं, न परिवार के लिए, न लोगों के लिए हम कोई काम नहीं करते। हम सन्यास को कर्म न करने के मानते हैं कि कर्म नहीं करना है। अकर्म नहीं है सन्यास, हमने कर्म छोड़ दिया, ये अकर्म हुआ। अभी पूछे बताया था, कर्म अकर्म विकर्म। सन्यास ये छोड़ के बैठना बहुत सरल है। घर बार छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, वस्त्रों का त्याग कर गेरुए वस्त्र धारण किए, ये बाहर का सन्यास है। भीतर का सन्यास
योग हमारा भीतर जब तक इच्छाओं कामनाओं में है, संसार से जुड़ा हुआ है, माया से जुड़ा हुआ है, तब तक संन्यास नहीं हो पाता है। संन्यास में भी हमारे भीतर कोई ना कोई आकांक्षाएं चलती रहती हैं। गुरुजी बोलते थे, घर अपना परिवार घर छोड़ दिया तो जाके आश्रम को अपना बना लिया। अपने बाल बच्चों को छोड़ा तो वहां शिष्य सेवकों को, सेवाधारियों को अपना बना लिया। बनाना है, छोड़ा कहाँ, ये संन्यास हुआ। कहीं ना कहीं फिर कंपैरिजन भी आता है, द्वेष भी आता है, सब कुछ हो जाता है। पर संन्यास यहाँ पे नए तरीके का संन्यास बोल रहे हैं कहीं। और संन्यास तभी संभव है, अभी बोला जीव भाव में जब तक हम हैं तब तक संन्यास संभव नहीं हो सकता। आप घर तो छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पर भीतर आपका तन तो आपका वहां पे भी है। तन का भाव तो आपके साथ चला है ना, और शरीर तो छोड़ के जाएंगे नहीं। यदि आप जीव भाव में हैं, तन के भाव में हैं कि मैं हूं, वो आपको संन्यास नहीं बनने देता है। मन का स्वभाव है, आप शरीर से जुड़े हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण के हिसाब से संन्यास कहाँ है, जब आपके कोई इच्छा कामना न रहे। और यदि हम जीव भाव में हैं तो हमारे भीतर इच्छाएं कामनाएं अपना कार्य करती रहती। शरीर के लिए देखिए खाना तो चाहिए, शरीर के लिए मकान तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, सुख सुविधाएं तो चाहिए। परिवार तो छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, शरीर है तो शरीर के साथ फिर कामनाएं हैं, फिर कामनाओं के साथ कहीं ना कहीं फिर कर्म भी चाहिए। पर कृष्ण यहाँ कह रहे हैं फल की आकांक्षा का त्याग करना ही संन्यास है। क्या आपके भीतर की कामनाएं पूरी हुई? गृहस्थ में है पहले तो नए तरीके की आपकी इच्छाएं हैं, संन्यास में गए तो दूसरे तरीके की कामनाएं शुरू हो जाती, झंझट में पड़ी जाती। कर्म तो करता ही है, जीव है, शरीर के भाव में है तो कर्म तो होना ही है। कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। पर हमारा सब लोग कहेंगे बिना इच्छा के तो कर्म क्यों करेंगे, कोई इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। ये बोल रहे फल की आकांक्षा के बिना कोई आकांक्षा नहीं हो। अब आकांक्षा भी बोला कब होती है, जब हम जीव भाव में हैं तो आकांक्षाएं हैं, हमारे अंदर वाला कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम सारा समय इच्छाग्रस्त ही रहते हैं। हमारे भीतर कोई कहते इच्छा नहीं, आवश्यकता है। और वही आवश्यकताएं आपका इतना तीव्र रूप ले लेती है कि वो इच्छा बन जाती है। जैसे गुरुजी वाला दृष्टांत सुनाते थे कि एक बेचारा सीधा साधा सब घर बार छोड़ के सन्यासी बना, और उसके पास केवल 2 लंगोटी थी। वो सारा समय कहता था बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना, अगर सन्यासी में बने रहना है तो बिल्ली नहीं पालना। बट अंत तक बोलता था बिल्ली नहीं पालना। तो बोले ये क्या मतलब है बिल्ली नहीं पालना, ये बार बार क्यों बोलता है? बोला बिल्ली क्या हुआ, अब बेचारे के पास 2 लंगोट थी, वो एक धोता था एक सुखाता था और एक पहनता था। अब क्या होता था, अक्सर ही उसके एक लंगोट को क्या कर देते थे, चूहे काट जाते थे। बेचारा बड़ा परेशान, 2 ही कपड़े और वो भी चूहे काट जाए, उलझता था।
तो उसके वेल विशर्स जितने थे उसको जो थे, उन्होंने उसको बोला आप एक बिल्ली पाल लीजिए, तो चूहे खा जाएगी। तो बिल्ली बिल्ली पाली। अब बिल्ली पालना आसान थोड़ी न था। अब उसके लिए फिर दूध चाहिए। अपना तो भिक्षा लेके खा रहा है, बिल्ली को कहाँ खिलाएगा। अब वो भी दूध, कोई सब लोग थोड़ी ना दूध दे देंगे। बेचारा बिल्ली के लिए दूध मांगता रहता था, दूध दे दो, दूध दे दो। नहीं तो बिल्ली कहाँ जाए, पाली हुई है। अब उसके लिए दूध के लिए मांगता था। सबने कहा कहाँ तक आप दूध मांगते, कभी कोई देता था, कभी नहीं देता था। बोला आप मांगने से तो अच्छा है, हम गाय दे रहे हैं, आप गाय पाल लीजिए। गाय उसको दान दे दी, अब वो गाय पाल रहा है। अब गाय को तो फिर चारा चाहिए, उसको छोड़ देता था, जैसे खाती थी तो जिसका खेत में जाती थी वो उसको फिर डंडा मारता था, फिर वो आती थी। सिलसिला चल रहा था। बड़ा परेशान, बेचारी गाय डंडा खा के आ जाती थी, दूसरों का चारा, चारा कहाँ से लाए। तो सब ने बोला वहां जमीन पड़ी है ना, उसमें उगा दो, घास खाएगी। उसने जमीन को घेरा, क्योंकि घेरना था, नहीं तो दूसरे जानवर खा जाते। और घेर के उसको गाय खाती थी। और वो जमीन जिसकी थी, बोले मेरी जमीन घेर ली। उसने उसके ऊपर केस कर दिया, मेरा जमीन घेरे बैठे हो, जमीन घेरे बैठे हो। क्या हुआ, बेचारे को कोर्ट कचहरी हो गई, जेल हो गई। था तो बेचारा सीधा साधा गरीब बेचारा, कहाँ तक पहुंच गया। तो ये कहते हैं संन्यास में भी इच्छाएं तो अपना रूप ले लेती हैं। और ये भी है, छोटी सी चीज से ही है, कि इच्छाएं कभी, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। ये देखो पूरी हो रही थी नहीं, लंगोट है, फिर चूहा, बिल्ली है, फिर बिल्ली है तो गाय है, गाय है तो आपका सारा समय ऐसे ही इच्छाएं आगे बढ़ती जाती। कहते ये इच्छाएं क्या हैं, जैसे आप हवा को मुट्ठी में बांधे, नहीं बंधती। बांध सकते हैं मुट्ठी में हवा को, आ गई हाँ मुट्ठी में है, निकल जाती है। तो ऐसे ही हमारी इच्छाएं अपना आगे 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 बढ़ती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है, अंत नहीं होता है। तो बोलते चेन स्मोकर की तरह है। अब यहाँ पे कैसे बोले, वो बोल रहे हैं कि आप कर्म करिए, फल की आकांक्षा छोड़ दो। कर्म तो छोड़ दिए, फल की आकांक्षा नहीं छूटती है। अब फल की आकांक्षा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, योगी बनना पड़ता है। और कामनाएं कब नहीं होंगी, जब आपके भीतर मन नहीं होगा। मन और कामनाएं, कामनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, आपके मन में। कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो क्या करना है, मन को अमन करना। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े ही खत्म। कोई इच्छा, कोई कामना आपके भीतर रहती नहीं है। यहाँ पे त्याग तो है, संन्यास का मतलब ही हम त्याग समझते हैं, पर छोड़ना त्याग नहीं है। छोड़ना नहीं है। या हम नौकरी छोड़ दी, शादी नहीं करी तो हम सन्यासी हो गए। कितनों ने नौकरी नहीं करी, शादी नहीं करी तो उसको सन्यासी नहीं बोला जाएगा, कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। बैठे बैठे भी सोचेंगे हम तो बड़े त्यागी हैं। ये त्याग नहीं है। जब आपके भीतर आप कुछ भी कर रहे हैं, पर उसके भीतर उसकी आकांक्षा न रह जाए। तो बोलेंगे नौकरी करेंगे तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, तो फल तो चाहिए ना। यानी भी कर्म कर, पर आप कर्म करिए। ये देखिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, कर्म करेंगे फल मिलेगा ही। आप चाहें चाहे न चाहें। अब वो
कम मिले, ज्यादा मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, मिलेगा जरूर। पर यदि आपकी इच्छा होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म नहीं मिल फल नहीं मिला तो आपको दुख होता है। इसीलिए आपके दुख से बचाने के लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं कि फल की आकांक्षा मत करो। आईएएस हैं तो हो जाए। अगर ये इच्छा रहेगी और सपोज नहीं हुआ तो पीड़ा होगी। बहुत अच्छा है एक लड़का, हमें लगा समझदार है। आईएएस पूरा उसने कितने 3 वो स्टेप्स होते हैं क्या, उसने पूरे पास किए। इंटरव्यू में वो रह गया, बड़ा तकलीफ वाली, इतने पास कर लिया। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, बड़ा गलत हो गया। वो इतना पॉजिटिव था, मैं तो कोई बात नहीं, सीखा मैं। उसकी माँ भी बोली कोई बात नहीं। तो उसमें दूसरी सर्विसेज में तो ये काम आएगा। वहां फल की आकांक्षा कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, बहुत ज्यादा ज्ञान सुना हुआ नहीं लड़का, पर हमें बहुत अच्छा लगा उसका आंसर। बस कुछ तो मिलेगा ही। हम कर रहे हैं, ये फल की आकांक्षा के बिना करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। नहीं तो कर्म आप इच्छाएं आपको पीड़ा देंगी। इसीलिए ये जो इच्छा के बिना कर्म करता है, संन्यास ये नहीं कि हमने कर्म छोड़ के चले गए। जब आपके भीतर फल की आकांक्षा नहीं है तो आप सन्यासी हैं, तब आपका योग होगा। और योग हमने बोला है, जब तन का भाव है तभी बोल रहे जीव भाव क्या। जब हम जीव बने हुए, मैं शरीर बना हुआ, तो हमारा क्या ना कहीं इच्छाओं कामनाओं से जुड़ा है। जब हम ईश्वरीय भाव में आ गए, तन के भाव से हटे, तो हमें क्या चाहिए? परमात्मा तो समझ। इसके लिए क्या है? ये समर्पण। और समर्पण भी हम क्या बोलते हैं, जब ये नहीं कि हमने कुछ वस्तुएं डाल दे दी, ये कर दिया। समर्पण फूल है कि मैं ही नहीं रहा, ना मैं तन ही रहा, ना मन ही रहा। ये समर्पण है। मैं का भाव खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, मैं कर ही नहीं रहा। जब मैं कर नहीं रहा हूं तो फल की आकांक्षा किसको होगी? कनेक्टेड है सारा। योग कर दिया मैंने अपना, मिला दिया उसमें, परमात्मा में स्वयं को मिला दिया। ये समर्पण है, अभी पिछले बताया था। जब हम मिलके एक हो गए तो वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैं का भाव होता है तो हमें इच्छा जरूर होगी। तब आप इसीलिए बोलते फल की आकांक्षा के बिना तो कोई कर्म करेगा ही नहीं। जब आप करने वाले हैं तो फल की आकांक्षा अवश्य होगी। इसीलिए इसको मस्ट बोलते हैं सारे। हम इसको नहीं मानते, फिर तो हम कर्म कोई करेंगे ही नहीं। ज्ञानी का इसलिए हर कर्म क्या हो जाता है? निष्काम। अपना उसको चाहिए ही नहीं कुछ। आपके भीतर कुछ ना कुछ मैं हूं, मैं कर रहा हूं, क्रिया हो गई। ज्ञानी के भीतर क्रिया नहीं, ये अकर्म। उसने किया ही नहीं, छूट गया। फल की आकांक्षा किसको हो? बड़ा गहराई में कनेक्टेड है पूरा। हम जब तक अपने को बना के बैठे हैं तो कहीं पे भी बैठे हैं। तो फल की आकांक्षा आपके भीतर सारा समय बनती रहेगी। और ये इच्छाएं बोला पूरी तो होंगी नहीं, कामनाएं अंत तक चलती रहती है बुढ़ापे तक। और जब वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, तनाव होता है। वो बोलता आजकल तो कितना फ्रस्ट्रेशन है। पास नहीं हुआ है तो सुसाइड कर लिया है, नौकरी नहीं मिल रही तो कर लिया है, शादी नहीं हो रही, बन नहीं रही है तो कितना फ्रस्ट्रेशन है दुनिया में। जितनी फास्ट लाइफ, कितनी इच्छाएं, उतनी कामनाएं आपको कहीं ना कहीं ले डूबती, तनाव देती हैं, पीड़ा देती हैं। इच्छाएं शांति नहीं देती हैं, तनाव देती हैं, दौड़ाती हैं। कर्म करिए। ज्ञानी बहुत अच्छा कर्म करता है, क्योंकि उसके भीतर कोई चाहना नहीं है। उससे दूसरों का हित अपने आप होता रहता है, अपने आप सब कार्य हो रहे हैं।
जीवन बहुत सहज हो जाता है। जो भी सामने आएगा कर्म करेगा। हम तो कहते हैं, हम लोग सुबह उठ रहे हैं तो भी इच्छा से उठते हैं, खा रहे हैं तो भी इच्छा से, पी रहे हैं तो भी इच्छा से। आपका हर कर्म आप मान के चलते रहते हैं, मैं हूं और मैं कर रहा हूं। इस तन के भाव को हटा देना, जीव भाव हटाना, तभी आनंद आएगा। इसलिए देखिए, करने योग्य करता है पुरुष, कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तक योगी है। करने योग्य कर्म क्या है आपके? करने योग्य क्या है? खाली अपना रूप पहचान, समझ में दर्शन, यही है। अपना रूप आपने पहचान लिया तो आप योगी बन गए। फिर आपका सब कर्म निष्काम हो जाता है, दूसरों के हित में होगा, दूसरों की प्रसन्नता के लिए होगा, दूसरों को आनंद देगा। वो अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करता है। योगी अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करता है। और सारी दुनिया क्या करती है? हमारा मान हो, हमारी इज्जत हो, हमें खुशी मिले, हमें मजा आए। आपकी दौड़ सारी केवल अपने लिए होती है। जो सन्यासी है उसका कर्म क्या होता है? दूसरों के लिए होता है। वही सन्यासी है, वही योगी है। अब बैठे बैठे यहीं का यहीं योगी बन सकते हैं। कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, वनवास लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बोला क्या बोले, तथा योगी केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा है यार, अग्नि एक परंपरा है। अग्नि माने जो जलाते हैं। आज जब ग्रस्त में है तो अग्नि तो जलती है, खाना खाना है, बनाना है, तो अग्नि की जरूरत होती है। गृहस्थ में अग्नि की जरूरत है, पर सन्यास में अग्नि की जरूरत ही नहीं होती। अब एक तो ये बाहर का है, जैसे वो लोग क्या करते हैं, सन्यास के लिए अग्नि नहीं जलाएंगे, भिक्षा लेके खाएंगे, अपनी इच्छा जला देना। पर योगी का जो बोला, जो सही मायने में सन्यासी है, उसको अग्नि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी कामनाओं का भस्म कर दिया। अब खत्म हो गई, भस्म हो गई, अग्नि की जरूरत ही नहीं। हम लोग अग्नि खाली गृहस्थ के लिए नहीं, बाहर भक्षा में लेके खा रहे हैं, फल कंदमूल खा रहे हैं, तो हम सन्यासी हैं। पर आपका तप इतना हो कि आपकी सारी कामनाएं उसमें भस्म हो जाएंगी, कोई आवश्यकता नहीं, अग्नि की जरूरत ही नहीं, भस्म हो गई। आपके अंदर कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं रह जाए तभी। और कामनाएं कहीं ना कहीं अभी बोला उलझा देती हैं, परेशान करती हैं। कौन सा अभी बोला लक्ष्य ही नहीं समझ में आता है, कहीं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम क्या होगा? कभी कभी हमारी इच्छाएं हमें इतनी दूर ले जाती हैं कि हमें खुद को ही पीड़ा होती है। अपनी इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। किसी और को सामर्थ्य नहीं है जो हमें दुखी कर सके। हम अपनी इच्छाओं के कारण, यदि आप दुखी हैं तो झांक करके देखेंगे, हम बोलेंगे उसने दुखी किया, वो ऐसा बोल रहा है। हमारे अंदर इच्छा नहीं होती कि वो ऐसा ना बोले तो हमें पीड़ा नहीं होती, वो हमारे साथ ऐसा ना करे तो आपको पीड़ा नहीं होती। बोल रहे कहीं ना कहीं हम, हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं अगलों से, इसी को जला के भस्म कर देना। जब इच्छा ही नहीं होंगी तो किसको हम भस्म करेंगे? अग्नि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीड़ा दे रही है तो उससे अपने को अलग कर दीजिए ना। वो दृष्टांत मजे का बताते थे हम, कहते हैं, एक आदमी ने तप किया और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उसने तो भक्ति ऐसे ही करी थी,
पर भगवान प्रकट हो गए, अब तो वो हैरान हो गया, भगवान कहाँ से आ गए। भगवान भी आएंगे तो ऐसे थोड़ी ना आएंगे इतने बड़े। बोले बता क्या तेरे को क्या चाहिए। वो तो हड़बड़ा गया और बोला एक नहीं तू तीन तीन बार मांग ले जो मांगना है, 3 वरदान देता हूँ, तू मांग ले जो भी। और था तो बेचारा सीधा साधा गरीब रहता था, 4 4 बच्चे, गरीब पत्नी। अब उलझ गया, कुछ तो है नहीं, क्या मांगू, खास चीज मांगू। कहीं पत्नी बोलेगी कि ये क्यों नहीं मांग लिया तूने, ये क्यों नहीं मांग लिया। तो कहता रुक जाइए रुक जाइए भगवान। मैंने क्या मैं पत्नी से पूछ के आता हूँ, वो बताएगी कोई अच्छी चीज, अभी हमको तो समझ नहीं आ रही है। तो गया, पत्नी को ये तो नहीं बोला कि भगवान मिले, भगवान ने वरदान में मांगे हैं। तो बोला कि तू क्या मांगती है, क्या लेके आऊं तेरे लिए, क्या लेके आऊं। तो भगवान तो पीछे खड़े थे, उन्होंने बोला जो मांगोगे दे दूंगा, शादी सच चले। अब पत्नी को तो नहीं दिख रहे थे, अब पत्नी को पता ही नहीं था, घर में देखा क्या चीज की कमी है। बोला कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई ले लो। बोला अरे सर पीट लिया, भगवान के साथ कढ़ाई मांग ली लोहे की, और लोहे की कढ़ाई चली आई थी। उसको इतनी गुस्सा लगी, इतनी गुस्सा, तेरे को मैंने मांगा तू कढ़ाई छोटी लोहे की मांगी, मर क्यों नहीं गई तू। गुस्सा, अल्ले पत्नी उसी समय, भगवान ने बोला था तो खड़े थे, मर क्यों नहीं जाती, तो मर गई। अब बेचारा हाय तौबा रोने लगा, हाय भगवान ये क्या हो गया, मेरे मुंह से क्या निकल गया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, मुझे सब मिल रहा था। बोला इतनी पत्नी अब मैं दूसरी कहाँ से लाऊंगा इस उम्र में, तो बच्चे मेरे कौन पालेगा। कहता भगवान इसको जिंदा कर दीजिए, तीसरी भी इच्छाएं आपको ऐसे ही व्यर्थ, चाहे पूरी भी होती तो भी पीड़ा देती हैं, नहीं होती तब भी दिक्कत है, होती है तो भी दिक्कत है। ये बोला हवा की तरह निकल जाती है मिनट। तो क्या कहते हैं ये, अपनी अग्नि में जला देते हैं। अग्नि, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं, पर फल की आकांक्षाओं का त्याग करने वाला सन्यासी है, वही योगी है। अपने जितने भी आपके कर्म हैं, मतलब उसमें क्या करना है, हमारे भीतर की सारी वासनाओं का त्याग करना, ये जो फल की आकांक्षा है, इच्छाओं वासनाओं का त्याग होना ही संन्यास है। और भीतर से खोज के देखिए, हम कहीं पे भी बैठे हैं, ज्ञानी के भीतर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कर्म वो बहुत करता है सारा समय, उसके जितना अच्छा कर्म तो कोई करता ही नहीं है। क्योंकि संसारिक जो व्यक्ति कर्म करते हैं वो शेख चिल्ली की तरह है, कुछ ना कुछ सोच के ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ये मिलेगा। आखिर तो शेख चिल्ली के सपने होते हैं खूब सारे, और फिर पूरे नहीं होते, पीड़ा होती। ज्ञानी कर्म करता है क्योंकि उसके अंदर एक बोले बोला जब जीव भाव नहीं है, मान हो या अपमान हो, उसको कोई लगता ही नहीं है, इच्छाएं पूरी हो नहीं हो। तो ये कर्म का आर्टिस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अंदर में चाहिए ही नहीं कुछ, मन अमन हो गया। तो आपको योगी बनना है ना? हम ज्ञानी को इसलिए बोलते हैं यहाँ बैठे बैठे, जहां पे भी बैठे हैं आप सन्यासी हैं। आपका मेरा कोई भी नहीं, मेरा तन भी नहीं, मेरा मन भी नहीं, चित्त शांत हो जाता है। ये मतलब क्या है, ज्ञानी अपने मन से कर्मों का त्याग कर देता है। मन से कर्म का त्याग यानी शरीर तो कर्म करता रहता है, और वो मन से नहीं मानता है कि मैंने किया। आप अगर अच्छा करेंगे तो बोलते मैं तो इसके साथ इतना अच्छा करता हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, जितना कर करते उससे ज्यादा आप मन से सोचते हैं, यानी मन से कुछ कर्म नहीं करता।
शरीर करता रहेगा, शरीर का स्वभाव है वो करता रहेगा। और जब कर्म नहीं है तो फल की चाहना भी नहीं है। और वो ना अपने लिए मांगेगा ना औरों के लिए मांगे। फिर कहता है सबको मिले तेरी नेमतें। हम लोग की प्रार्थनाओं में भी यही है, भजन में भी है। क्यों बोले सबको मिले तेरी रहमत। ये भी बोलता ज्ञान अज्ञान है। कोई ना हो उदास, ये भी हम नहीं बोलेंगे। उदास हो रहा है वो अपनी वजह से हो रहा है, हम क्या बोले कि ना उदास हो। भजन भी ऐसे से बनाएंगे बड़े अच्छे। सबको मिले तेरी रहमत है, कोई ना उदास हो। ज्ञानी सबसे बड़ी शांत रहता है। अपनी स्थिति को हम बना के देते, तभी समाधि की अवस्था हो जाती है। हम मिल के एक हो गए, वास्तव में वही है। चित्त शांत हो जाएगा।